स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एक बहुत सी मुख्तसर सा टॉपिक पे बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की एक जनरल डिफिनीशन पे बात करते हैं। देखें, बॉन्ड लेंथ को जनरली कैसे डिफाइन करते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यानी किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पाए जाने वाले दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। अगर बॉन्ड लेंथ को हम एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे इन प्योर कोवेलेंट बॉन्ड में, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखें, ये CCl है, यानी कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। इसको डायग्राम के जरिए से भी यहाँ दिखाया गया है। देखें कि लेट सपोज यहाँ पर देखें, इन दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है ना 176 पिकोमीटर है। अब देखें यहाँ पर ये लेट सपोज दिस इज द क्लोरीन एंड कार्बन एंड दिस इज द क्लोरीन। देखें आप, ये इनका न्यूक्लियाई है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियाई है, और जबकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये कार्बन का कोवेलेंट रेडियाई है। तो अब बॉन्ड लेंथ इन द जो है ना, बॉन्ड लेंथ को कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे डिफाइन करेंगे? द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियाई और कार्बन के कोवेलेंट रेडियाई को सम अप करेंगे ना, तो दैट विल बी द बॉन्ड लेंथ होगा। मिसाल के तौर पर देखें, क्लोरीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितना है? 176 पिकोमीटर है। अब यहाँ पर देखें, मैंने दिखाया है कि क्लोरीन का जो Cl2 का जो वो है बॉन्ड लेंथ है, वो हमारे पास 198 पिकोमीटर है। अगर इसको आधा करेंगे तो क्या होगा? क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियाई आएगा 99 पिकोमीटर। कार्बन का बॉन्ड लेंथ है हमारे पास 154 पिकोमीटर है। अगर इसको हाफ करेंगे तो 77 पिकोमीटर होगा। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन का कोवेलेंट रेडियाई और क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियाई को हम सम अप करेंगे तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास आएगा। तो आप बॉन्ड लेंथ को इन टर्म्स ऑफ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर यही बॉन्ड लेंथ को हम डिफाइन करें इन आयनिक कंपाउंड में, तो आयनिक कंपाउंड देखिए, यहाँ पर एक आयनिक कंपाउंड है। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई केटाइन है और ये हमारे पास कोई एनाइन है। तो लेट्स सपोज ये केटाइन का एटॉमिक रेडियाई है, ये एनाइन का एटॉमिक रेडियाई है। और तो सिंपली हम बॉन्ड लेंथ को आयनिक कंपाउंड के अंदर डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे? द सम ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ केटाइन एनाइन ऑफ द बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यानी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयनिक रेडियाई होते हैं, किसके? केटाइन के, यानी प्लस आयन के, और एनाइन यानी माइनस आयन के, जो सम ऑफ द रेडियाई होते हैं केट और एनाइन के, तो इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और बॉन्ड लेंथ आयनिक कंपाउंड के टर्म्स में हम इसको इंटर आयनिक डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो मैथमेटिकली बॉन्ड लेंथ ऑफ आयनिक के लिए होगा कि कोवेलेंट हमारे पास आयनिक रेडियाई ऑफ द केटाइन प्लस आयनिक रेडियाई ऑफ द एनाइन। इसके बाद बात करेंगे बॉन्ड लेंथ को मेयर किया जाता है, सम टेक्निक्स होते हैं। एक्सरेज डायफ्रैक्शन के जरिए से हम बॉन्ड लेंथ को मेयर करते हैं, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन के जरिए से भी मेयर कर सकते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से भी हम बॉन्ड लेंथ को मेयर कर सकते हैं। इसके बाद बॉन्ड लेंथ के जो यूनिट है एंगस्ट्रम है, या आप इसको पिकोमीटर में भी ले सकते हैं। वो कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ पर असरअंदाज होते हैं? इनमें से एक फैक्टर है आयनिक करैक्टर है। तो बॉन्ड लेंथ इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आयनिक करैक्टर। अगर किसी मॉलिक्यूल में आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, अगर आयनिक करैक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। देखें कि सिलिकॉन फ्लोराइड के बीच में देखें कि अगर थ्योरेटिकली इसका बॉन्ड लेंथ निकालेंगे तो 181 पिकोमीटर आएगा। बॉन्ड लेंथ इतना आया, बॉन्ड लेंथ कहेंगे इसको, मैं बॉन्ड लेंथ कहूंगा, दिस द बॉन्ड लेंथ, इतना बॉन्ड लेंथ आया। जबकि एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी देखें 157 पिकोमीटर आया। इसका मतलब ये है कि आयनिक करैक्टर का आने से यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो बस आप ये बात समझे कि बॉन्ड लेंथ आयनिक करैक्टर के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशन है। इसके बाद जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन के साथ, हाइब्रिडाइजेशन का जो एस कैरेक्टर है ना, इसके साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, यहां पर देखिए मैं एक चीज नोट करूं, यहां पर BL लिखेंगे बॉन्ड लेंथ,
तो बॉन्ड लेंथ इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अगर किसी मॉलिक्यूल में एस कैरेक्टर परसेंटेज ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, अगर एस कैरेक्टर परसेंटेज कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी हमारे पास ज्यादा होगा। देखिए सी सिंगल बॉन्ड में देखे बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 है, तो एस कैरेक्टर कितना है 25% है। जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखे बॉन्ड लेंथ कम है तो एस कैरेक्टर यहां पर कितना ज्यादा हो गया ना 33.33% होता है। जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में देखे बॉन्ड लेंथ सबसे कम है 120 पिकोमीटर है, यहां पर एस कैरेक्टर कितना है 50% है। इसका मतलब एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इतना बॉन्ड लेंथ क्या होगी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब एस कैरेक्टर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड लेंथ।